शनिदेव की अद्भुत कथा, न्याय की छाया। सूर्यपुर नाम का एक विस्तृत, पहाड़ी और शांत गांव था, जहां सुबह सुनहरी धूप से भरी रहती थी और रातें आसमान में झिलमिलाते तारों की छत्र छाया में डूबी होती थी। परंतु एक ऐसी रात आई जिसने पूरे गांव के जीवन को बदल दिया। एक ऐसी रात जिसने एक साधारण मनुष्य के भीतर छिपे असाधारण सत्य को उजागर किया और जिसने संसार को यह समझाया कि शनिदेव दंड देने नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके वास्तविक कर्मों का आईना दिखाने आते हैं। उस रात की शुरुआत अत्यंत रहस्यमयी ढंग से हुई। पहले हवा का बहना धीरे धीरे बंद हो गया, फिर घरों की छतों पर रखे हल्के पत्ते एकदम स्थिर हो गए। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। पक्षी जो पेड़ों पर बैठे थे वे अनायास चुप हो गए, जैसे प्रकृति के हर जीव को अचानक एक संकेत मिल गया हो कि कोई दिव्य शक्ति पृथ्वी पर उतरने वाली है। ठीक उसी समय गांव के केंद्र में स्थित प्राचीन शनि मंदिर में रखी पीतल की घंटी अपने आप बज उठी। एक लंबी गूंजती हुई ध्वनि टननन, जो सुनते ही पूरा गांव कांप उठा। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, महिलाओं ने अपने बच्चों को गोद में उठा लिया, बुजुर्ग आकाश की ओर देखने लगे और युवा पुरुष आपस में फुसफुसाने लगे कि आज क्या होने वाला है। गांव के सारे पेड़ मानो झुक गए हों, जैसे किसी अत्यंत उच्च शक्ति का स्वागत कर रहे हों। इसी बीच गांव के ऊपर आकाश में एक काली चमक दिखाई देने लगी, जो पहले छोटी थी, फिर धीरे धीरे फैलती गई और फिर ऐसा लगा कि अंधेरा आकाश को चीरते हुए धरती की ओर उतरने लगा है। गांव का सबसे पुराना पंच रामनाथ बाबा, जिनकी उम्र 80 से ऊपर थी, कांपती आवाज में बोले, ये साधारण घटना नहीं है, ये संकेत है, शनिदेव आज इस भूमि पर पधारने वाले हैं। ये सुनते ही लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और सबसे ज्यादा डर उस व्यक्ति को लग रहा था जिसका नाम था धवल। धवल गांव में बाहरी रूप से धार्मिक और दयालु दिखने वाला इंसान था, परंतु उसके दिल में एक ऐसा रहस्य दबा था जो केवल वही जानता था। उसने अपने ही बचपन के मित्र वीरन की जमीन के कागजों से छेड़छाड़ की थी, लालच में उसके हस्ताक्षर जाली बनाए थे और वीरन को गांव छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। धवल को लगता था कि उसका ये कर्म कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि वह हर पूजा में बैठता था, हर कथा में सम्मिलित होता था, समाज में सम्मानित था, इसलिए लोग उस पर कभी शक नहीं करेंगे। लेकिन ईश्वर से कुछ छुपा नहीं रहता। उस रात जब हवाएं बंद हुई, धवल के घर के भीतर रखे सभी दीपक एक साथ टिमटिमाने लगे, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने उस घर में प्रवेश किया हो। अचानक उसके सामने रखी थाली में रखी पानी की कटोरी हिलने लगी। धवल ने भयभीत होकर दरवाजा बंद किया, पर तुरंत ही दरवाजा 3 बार जोर से खुद ब खुद हिलने लगा। धम धम धम, ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो, उससे उसके अपराध स्वीकार करवाना चाहती हो। वह डर गया, यहाँ तक कि उसके हाथ कांपने लगे। उसी समय उसे एक धीमी परंतु सशक्त आवाज सुनाई दी, सत्य धवल, सत्य, न्याय का समय आ गया है। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। बाहर मंदिर की घंटियां फिर बजने लगी और दूर आसमान में काले घोड़े की तीखी टापों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई अत्यंत प्रभावशाली प्राणी उतर रहा हो। गांव के लोग अब मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। मंदिर के शीर्ष पर एक तेज नीली ज्योति उतरने लगी थी, एक चमकदार दिव्य प्रकाश जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। कुछ ही क्षणों में प्रकाश के भीतर एक विशाल आकृति प्रकट हुई। काले वस्त्र, सिर पर मुकुट, हाथ में दंड और काले घोड़े पर विराजमान एक दिव्य पुरुष, स्वयं शनिदेव। उनके आते ही समय मानो स्थिर हो गया। किसी की आवाज नहीं निकल रही थी, कोई हिल भी नहीं पा रहा था। शनिदेव की उपस्थिति से पृथ्वी कंप रही थी, पर वह कंपन डर का नहीं, बल्कि न्याय की शक्ति का था। शनिदेव ने अपनी गहरी, गंभीर और अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, मैं दंड देने नहीं, सत्य उजागर करने आया हूँ। आज यहाँ न्याय होगा। जो दोषी है वह स्वयं सामने आए, क्योंकि कर्म से बचना संभव है, पर न्याय से नहीं। ये सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। धवल के कानों में ये शब्द तेजी से गूंजने लगे। वह घर में बैठा रहा, पर उसके भीतर कुछ टूट गया। उसके दीपक बुझ गए, दीवारों पर टंगी तस्वीरें अपने आप हिलने लगी और फिर दरवाजा तेजी से खुल गया। एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी। उसी हवा में एक स्वर था, भागने से कुछ नहीं बदलेगा, सामने आओ। धवल अनियंत्रित भय से कांपता हुआ मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका मन उसे रोक रहा था, पर एक अदृश्य शक्ति उसे आगे धकेल रही थी। जैसे ही वह मंदिर के सामने पहुंचा, शनिदेव की दृष्टि उस पर पड़ी। वह उसी क्षण धरती पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मैं दोषी हूँ। मैंने लालच में अपने मित्र की जमीन हड़प ली, उसे धोखा दिया, उसके परिवार को कष्ट दिया। मैं अपराधी हूँ। गांव वालों ने ये सुनकर आश्चर्य में एक दूसरे की ओर देखा। शनिदेव गंभीर स्वर में बोले, धवल, तुमने केवल अपने मित्र को नहीं,
बल्कि धर्म को चोट पहुंचाई है। तुम्हारे कारण एक निर्दोष व्यक्ति बेघर हुआ, उसके परिवार ने दुख सहा और तुमने अपने कर्मों पर घमंड किया। परंतु याद रखो, शनि न्यायप्रिय है, क्रूर नहीं। तुम्हारा दंड यही है कि जो छीना है उसे लौटाओ, जिसे कष्ट दिया है उसे सम्मान दो। सत्य स्वीकारने से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता। धवल फिर से रोने लगा और बोला, प्रभु, मैं आज ही सब कुछ लौटा दूंगा, मैं अपने पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। शनिदेव की आंखों में करुणा की हल्की झलक आई, पर उनका स्वर अटल रहा, कर्मों का ऋण कर्मों से ही चुकता होता है। जाओ, अपने कर्म सुधारो। जिस क्षण शनिदेव ये कहते हैं, उसी क्षण मंदिर में तेज प्रकाश फैलता है और वह प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगता है। काला घोड़ा आकाश की ओर दौड़ पड़ता है और देखते ही देखते वह दिव्य आकृति आकाश में समा जाती है। गांव के लोग फिर धीरे धीरे सामान्य होने लगते हैं, पर उनके हृदयों में आदर, श्रद्धा और भय तीनों का संगम था। अगले ही दिन धवल ने अपने मित्र वीरन को ढूंढकर उसके चरणों में सिर रख दिया, जमीन वापस की, सारे कागज लौटाए और उससे क्षमा मांगने लगा। वीरन की आंखें भर आई, उसने धवल को गले लगा लिया, क्योंकि सच्चे पश्चाताप से बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होता। उस दिन के बाद से सूर्यपुर गांव में कभी कोई अन्याय नहीं हुआ। लोग कर्म और धर्म दोनों का सम्मान करने लगे और हर शनिवार शनि मंदिर में दीप जलाकर यह प्रार्थना करने लगे, हे शनिदेव, हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इस घटना के बाद धवल का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके चेहरे की चमक अलग थी, उसके शब्दों में मिठास थी और उसके व्यवहार में विनम्रता। शनिदेव का न्याय कठोर अवश्य था, परंतु उसका फल वह था जिसने धवल के हृदय को पवित्र कर दिया। गांव के बच्चों को ये कहानी सुनाई जाने लगी कि शनिदेव दंड देने नहीं आते, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों की वास्तविकता बताने आते हैं। वे क्रूर नहीं, न्यायप्रिय हैं, कठोर नहीं, परंतु सत्य के मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति के रक्षक हैं। जय शनिदेव महाराज।